तो मोलरिटी का डिस्कशन अब हम शुरू करते हैं, तो इसके पहले हमें इसकी डेफिनीशन समझनी पड़ेगी। तो मोलरिटी की डेफिनीशन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या हम इसको दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि मोल कैसे निकलते हैं। तो मोल निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास रखते हैं उस कंपाउंड का। तो इसका मतलब मोल की जगह में हमने रख दिया W/m, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें ml में है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि वो लीटर में बदल जाए। तो अल्टीमेटली देखिए हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आ गया, W/m इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। दिस इज बेसिक फार्मूला ऑफ मोलरिटी। तो अगर हम देखें ये W क्या है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, और m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर हम इधर देखें तो हमें ये दो न्यूमेरिकल सिंपल से अभी दिए हुए हैं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 30% W/V यूरिया सॉल्यूशन, और दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 49% W/W सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml। तो हमने आपको पीछे भी ये डिस्कस किया हुआ है कि इस परसेंट का मतलब क्या होता है। तो जब जब ये W/V की परसेंट है, इसका मतलब होता है कि 30 ग्राम यूरिया, जो भी सॉल्यूट होगा, यहाँ सॉल्यूट यूरिया है, तो 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यूरिया डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ये इसका मतलब होता है जब भी आपको W/V की परसेंटेज दी हो तो सॉल्यूशन हमेशा 100 ml ही रहेगा। परसेंटेज में जितना भी परसेंट होगा वो सॉल्यूट के वेट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, सेम यहाँ पर अगर ये दिया है तो इसका मतलब ये है कि 49 ग्राम सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट होगा, डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, दिस वन। तो अब हम बात करें अगर यहाँ पर, तो मोलरिटी का फॉर्मूला 30 W/m, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 इंटू 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आपके पास है कितना, 100। इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये और 5 मोलर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सेम मोलरिटी 98 W/m इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, मास। एक बात समझ लीजिए कि जब जब आपको परसेंटेज दी जाएगी सॉल्यूशन 100 ही रहेगा। W/V होगा 100 ml होगा, और W/W होगा तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये वाला टर्म 1000 अपॉन 100 या 1000/100 यहाँ भी होगा, लेकिन उस 100 ग्राम को अगर आप बदलेंगे तो उसे डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम होता है, तो वो अपने आप ml में बदल जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम में बदल जाएगा। तो अल्टीमेटली 1000/100 दोनों तरह की परसेंटेज में रहेगा, तो ये ऑलवेज 10 रह जाएगा, और नीचे ये मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं, और ऊपर ये जो वेट है वो परसेंट स्ट्रेंथ ही रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो मोलरिटी इक्वल टू परसेंट स्ट्रेंथ W/V इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका, और वो मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, ऑब्वियस है सॉल्यूट का। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला। और दूसरा, अगर परसेंट स्ट्रेंथ आपकी W/W की दी है तो इंटू 10, डेंसिटी ऊपर चली जाएगी ये यहाँ, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से आप परसेंट स्ट्रेंथ को डायरेक्ट जितनी भी परसेंट स्ट्रेंथ दी है
सीधा सीधा, अगर फॉर्मूला नहीं याद रखता तो नो इशू, आप सीधा सीधा इसका मतलब रखिए, इसका मतलब रखिए, आप अपने बेसिक फॉर्मूले में रख दीजिए, आपकी मोलरिटी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम इसको देखें तो ये 1/2 रह गया और डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 और इंटू डी 1.84, सो ये 5 और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 9.2 मोलर आपका आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन से मोलरिटी पूछी जाए, इस क्वेश्चन से आपको मोलरिटी के अलावा भी बहुत चीज़ पूछ सकते हैं, वेट पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ सकता है उस कंपाउंड का निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकता है, जो मर्जी पूछे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ये है, हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड dissolve in 200 ml solution to make it decimolar। तो एक बात समझ लीजिए कि मोलरिटी, डेसीमोलर, सेमी मोलर, इस तरह के टर्म्स दिए जाएं। सिमिलरली नॉर्मलिटी में भी ऐसे टर्म्स यूज किए जा सकते हैं, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल। तो ये जब भी बोला जाए तो डेसी का मतलब 1/10 है, सेंटी का मतलब 1/100 है और मिली मोलर का मतलब है 1/1000। तो यहाँ पर आपको मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देना है सीधा सीधा, और यहाँ वेट पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोलरिटी की जगह में हम 1/10 क्योंकि डेसीमोलर सॉल्यूशन बोला जा रहा है, और इस W को हम यहाँ निकाल सकते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास है वो 98 इंटू 1000 और 200 ml में आपसे पूछ रहा है, इस तरह से ये 5 और ये बन जाएगा W इक्वल टू 98/50 इस तरह से। तो अब आपका ये बन जाएगा 1.96 ग्राम। तो इस तरह से हमारा ये मोलरिटी का बेसिक केस हो गया। अब हम मोलरिटी ऑफ मिक्सचर आपको डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखें कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ भी व्हेन सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिक्स्ड, एक ही तरह के सॉल्यूशन अगर मिक्स करते हैं तो एक ही तरह के सॉल्यूशन का मतलब है या तो सारे एसिड हों, या तो सारे बेस हों, या तो एक ही तरह के नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर सॉल्यूशन, इस तरह के। तो हमारे पास मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब यही होगा, टोटल मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इन ml, और टोटल वॉल्यूम बोल सकते हैं इस तरह से। तो मिलीमोल्स किसको बोलते हैं, m और v को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका नाम है मिलीमोल। तो m है आपका मोलरिटी और v है आपका वॉल्यूम इन ml, इस तरह से। तो इसका मीनिंग है कि मोलरिटी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 v1 प्लस v2 प्लस v3, इस तरह से टोटल मिलीमोल आप रखते हैं और ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकल आएगा। यहाँ पे समझिए कि अगर हमें इफ़
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मिक्सचर के लिए बात हो रही है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन पुट एट द प्लेस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, ये उसकी जगह में आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है। अब हम बात करें डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि वाटर मिला दिया, तो डाइल्यूशन में मोलरिटी डिक्रीजेस इन डाइल्यूशन, पानी मिलाएंगे तो ये हो जाएगी। इसी तरह अगर कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन और इवोपोरेशन, तो मोलरिटी इंक्रीज कर जाएगी दिस। तो यहाँ पानी इवोपोरेट कर गया और यहाँ पानी आपने मिला दिया, तो इसका मतलब यहाँ डाइल्यूशन हो चाहे इवोपोरेशन हो, फॉर्मूला वही होगा M1V1 M2V2 और वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना पानी मिलाया है, टू बी एडेड, ये V2 माइनस V1 से पता लग जाएगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा और इनिशियल कुछ होगा उसमें से माइनस कर देंगे। और जब आप इवोपरेशन करेंगे तो M1V1 इक्वल टू M2V2 यहाँ करेंगे और उस समय फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इवोपरेटेड V1 माइनस V2 कर देंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए कैसे, M/2 मोलर 200 ml M/2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन concentrated to 1 molar solution, volume of water to be evaporated, कितना वॉल्यूम वाटर का इवोपोरेट कर गया है। तो सिंपल आपको पता लग रहा है कि 200 ml M/2 है। अब उसका कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, मोलरिटी को बढ़ा दिया, वो लिखा है मोलरिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये M1V1 M2V2, सो दिस आपके पास पहले 200 ml था, 1/2 200, इसको आपने 1 तक कर दिया तो V2 कितना रह गया, तो V2 आपका 100 ml आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इवोपोरेटेड (200 माइनस 100 ml रह गया। ये है। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें कि डाइल्यूशन का केस होता तो ऑब्वियस है वॉल्यूम बढ़ जाता और उस समय V2 माइनस V1 जो डिफरेंस होता उतना पानी मिला देते। अगर आपसे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पूछा जा रहा है तो जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, 200 ml M/2 HNO3, 300 ml M/3 H2SO4, 500 ml M/5 HCl mixed. कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। सिंपल, अब आपको पता है सारे एक जैसे ही सॉल्यूशन है, मोलरिटी आपको निकालना है तो मोलरिटी आप निकाल लीजिए। M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डाल दीजिए तो 1/2 200 प्लस 1/3 300 प्लस 1/5 इंटू 500
और डिवाइडेड बाय आप यहाँ 300 प्लस 200 प्लस 500 सारा इस तरह से ये देखेंगे तो ये 100, ये 100 और ये 100, तो ये आ जाएगा 300/1000 दैट इज़ 0.3 मोलर। इस तरह से मोलरिटी आपकी आ गई। और कभी भी नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन अगर हमें देखना है तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। पीछे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूले से मोलरिटी निकालना, परसेंट स्ट्रेंथ से मोलरिटी निकालना, और उसके बाद मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, फिर डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। तो ये मोलरिटी के बारे में हमारा डिस्कशन था। अब आप इसको नोट कर लीजिए।